देखो 24 का 7th क्वेश्चन है। 24 के अंदर अब 2024 के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं एटम से रिलेटेड वो देखते हैं। देखो 8 क्वेश्चन आए हुए थे 2023 के अंदर सारी शिफ्ट्स के अंदर, ठीक है। किसी में न्यूक्लियाई के क्वेश्चन ज्यादा थे, किसी में एटम के क्वेश्चन ज्यादा थे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द बोहर एटम इज आर, द रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट विल बी। इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ स्टेटमेंट, द रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट इज आर। तो बताओ द रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट कितनी होगी, ठीक है। सिंपली सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो कौन सा दे रखा है, कोई एटम दे रखा है? नहीं, कोई एटम नहीं दे रखा है। तो सिंपली आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। कोई एटॉमिक नंबर दे ही नहीं रखा है तो जेड को छोड़ सकते हैं। तो सिंपली हमें थर्ड ऑर्बिट में करना है तो R3 किसके इक्वल होगा, 3 का स्क्वायर 9 आर नॉट, और अगर हमें फोर्थ में करना है तो 4 का स्क्वायर 16 आर नॉट, ठीक है। और इन्होंने रेशियो बोल रखा है द रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट। तो फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट में बताओ आर नॉट की वैल्यू यहां से कितनी होगी, 16। आर नॉट की इधर से निकाल लो, R3 डिवाइड बाई 9 तो कितना होगा, R3 डिवाइड बाई 9, तो आंसर कितना आ गया 16 डिवाइड बाई R3 की वैल्यू दे दी मैंने R, तो ये आ गया हमारा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अपनी तरीके से कर लेना है, मे भी थोड़ा लेंथी बता दिया मैंने, कर लोगे फर्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज, एट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या दे दिया इन्होंने, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर 50 है वो कितना होगा, ठीक है। पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना, उसके बाद रेडियस इन्होंने दे दी 9 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, और जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू दे दी x इंटू 10 रेज टू द पावर 6 वोल्ट। सिंपल है, सोल्व करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, के जेड इज डिवाइड बाई आर, ठीक है। अब ये v की वैल्यू दे कितनी रखी है, 10 रेज टू द पावर 6 इंटू एक्स, ठीक है। k की वैल्यू पुट करो 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, z की वैल्यू पुट करो 50, e की वैल्यू पुट करो 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, रेडियस की वैल्यू पुट करो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो कितनी आ गई 9 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 15 मीटर। 9 से 9 कैंसिल, पॉइंट से ये 0 कैंसिल, तो 16 पंजे 80, 10 रेज टू द पावर माइनस 9 प्लस 15, और 0 को हटाओगे तो इधर 16 कर दो, हमारा आंसर आ गया 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो हमारा आंसर कितना आ गया 8। सिंपली फॉर्मूले की वैल्यू पुट करनी, कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखो, if the Rydberg constant is r, the longest wavelength of radiation in the Paschen series will be, longest wavelength कितनी दे दी, अल्फा डिवाइड बाई 7r, और कौन सी सीरीज है, पाश्चियन सीरीज, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दे दी, तो अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो सबसे पहले तो पाश्चियन सीरीज के लिए लाइमन बाल्मर पाश्चियन 3 है, लॉन्गेस्ट के लिए इसकी वैल्यू होगी इससे एक ज्यादा 4, तो वेवलेंथ कितनी होगी 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर, 1 बाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर, ये कितना होगा 144, और 16 माइनस 9 7, 16 माइनस 9 7, 1 बाई
लैम्डा। तो यहां से वेवलेंथ किसके इक्वल आ गई 144 डिवाइड बाई 7r, जो कि किसके इक्वल दे रखी इन्होंने अल्फा और 7r के इक्वल, और अल्फा किसके इक्वल हो गया 144। सिंपल कर लोगे, आंसर आ गया 144। दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी दे दी और फोर्स पूछ लिया है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने दे दिया द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल किसके इक्वल होगा 2x² प्लस 3y² प्लस 2z। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ x इन द फोर्स, जो पॉइंट कितना दे दिया 1 2 3। तो फोर्स किसके इक्वल होगा हमें पता है, पोटेंशियल इसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, वैसे तो आर के विद यहाँ पे एक्स कंपोनेंट पूछा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अगर एक्स कंपोनेंट पूछा तो एक्स के विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव कर दो। किसके इक्वल होगा 4x, एक्स की वैल्यू 1 कंपोनेंट, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास इसका 4 न्यूटन। 4 न्यूटन आंसर आ गया। When a hydrogen atom going from m is equal to 2 से m is equal to 1 पे जाता है, emit a photons, its recoil speed, ये क्वेश्चन अच्छा है। recoil speed किसके इक्वल होगी x डिवाइड बाई 5 मीटर पर सेकेंड, जहां पे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हाइड्रोजन एटम का जो मास दे रखा है, मास ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एनर्जी निकाल लेते, रिकॉइल स्पीड निकालनी है। एनर्जी देखो कितनी बनेगी यहां से जब वो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाता है। सिंपली ऐसे भी देख सकते हो कि जो सेकेंड ऑर्बिट में था तो एनर्जी किसके इक्वल होगी -13.6 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में गया तो हमें पता ही है कितनी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चेंज इन एनर्जी कितना आया, सब्ट्रैक्ट कर दो, -13.4 माइनस माइनस प्लस 13.6, तो इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतनी एनर्जी आ गई। अब इन्होंने रिकॉइल स्पीड पूछी है। देखो रिकॉइल स्पीड मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होगा mv, और मोमेंटम किसके इक्वल होता है एनर्जी डिवाइड बाई c। तो यहां से v पूछा है तो एनर्जी डिवाइड बाई mc। एनर्जी किसके इक्वल है, आंसर किसके फॉर्म में दे रखा है, सिंपल है x/5। अच्छा ये दे रखा है, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वैल्यू पुट कर दो। मास की कितनी दे दी है 1.6 इंटू 10⁻27। सी कितना दे दिया 3 इंटू 10⁸। इनको पहले जो नॉन जीरो टर्म है अलग से लिख लो, 1.6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻19 माइनस ऊपर जाके +27 और -8, इससे ये कैंसिल है तो बच गया 10.2 डिवाइड बाई 3 पॉइंट से 0, और ये पूरी टर्म सॉल्व हो गई। वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है x डिवाइड बाई 5, तो नीचे 5 आना चाहिए, तो 6 से डिवाइड कर दो 6, और ये कितना आ गया 17। ठीक है, तो 5 x की वैल्यू कितनी आ गई 17। सिंपल है, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन एटम इज बम्बार्डेड विद इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। तो यहाँ पे ये इन्होंने हाइड्रोजन एटम दे दिया है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के ऊपर इन्होंने इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवा दी, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवा दी। मींस जो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाएंगे उनके पास कुछ एनर्जी होगी, उस एनर्जी को लेके विच कॉजेज एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम।
जो हाइड्रोजन एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ये हाइड्रोजन एटम कहाँ था? ग्राउंड स्टेट के अंदर। कहाँ था हाइड्रोजन एटम? ग्राउंड स्टेट के अंदर। ठीक है। इफ एक्सपेरिमेंट इज बीइंग परफॉर्म्ड एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन, मतलब कोई एक्स्ट्रा टेम्परेचर की वजह से उसको एनर्जी नहीं मिली है, जो भी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की ही एनर्जी है। द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू ऑब्जर्व एनी बाल्मर सीरीज, जो बाल्मर सीरीज को देखने के लिए जो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? अल्फा डिवाइड बाई 10 वोल्ट। तो कैसे करेंगे? देखो m इज इक्वल टू 1, यहां पे बैठा है हाइड्रोजन एटम, ठीक है, यहाँ पे है m इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे है m इज इक्वल टू 3, इस तरह से ऊपर जाता जाएगा। अब हाइड्रोजन एटम यहाँ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट हो रही है, हमें चाहिए बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होना चाहिए? बाल्मर सीरीज में कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होता है, m इज इक्वल टू 2 में होगा, तो यहाँ होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो मतलब देखो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बम्बार्डमेंट हम इस पे करवाएं, ताकि ये जो हाइड्रोजन एटम है थर्ड ऑर्बिट के अंदर जाए और वहां से फिर एकदम से जो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए यहाँ पे आ जाए। मतलब ये वाला जो ट्रांजिशन होगा इस टाइम पे जो उसका मिनिमम पोटेंशियल होगा वो होगा अल्फा डिवाइड बाई 10 वोल्ट। ठीक है, सिंपल है। तो यहां से हमारे पास क्या बना? जो फर्स्ट की स्टेट की एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड की होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड की होगी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी का डिफरेंस देखो, एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा? -13.6 माइनस माइनस प्लस कितना बना? -13.6 प्लस 1.5, तो कितना आ गया? यहां से 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 12.1। ठीक है, तो कितना आ गया यहां से? -12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? इतनी एनर्जी। ठीक है, अब इतनी एनर्जी चाहिए तो पोटेंशियल कितना होगा? 12.1 वोल्ट, और इन्होंने पोटेंशियल कितना दे रखा है? अल्फा डिवाइड बाई 10। तो अल्फा किसके इक्वल होगा? 12.1 इंटू 10, जो कि किसके इक्वल आ गया? 121 के इक्वल आ गया। ठीक है, समझ आ गया? ग्राउंड स्टेट से थर्ड ऑर्बिट में जाएगा और वहां से बाल्मर सीरीज मिलेगी कब हमें? बाल्मर सीरीज तब मिलेगी जब एटम या इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आएगा, तो इस टाइम पे जो सीरीज मिलेगी उसको हम बाल्मर सीरीज बोलते हैं। वरना तो हम यहां से यहां भेज देते, बट उसकी वजह से तो हमें लाइमन सीरीज मिलती। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th इजी सा क्वेश्चन है। इन्होंने ये बोला है कि द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन एन एक्साइटेड स्टेट इज हैविंग एनर्जी। एनर्जी की वैल्यू कितनी दे दी है? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउड ट्रांजिशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउड ट्रांजिशन का फॉर्मूला मैंने करवा रखा है। कितना होता है? n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। तो यहां से देखो ये एनर्जी कब होती है? n इज इक्वल टू 4 के अंदर, तो यहाँ पे 4, ये जो फोर्थ लेवल की एनर्जी फोर्थ ऑर्बिट की, तो 4 इंटू 4 -1 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 6 ट्रांजिशन। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? कितनी नंबर ऑफ ट्रांजिशन होंगे, कितनी वेवलेंथ एमिट होगी, तो उसका ये फॉर्मूला होता है। तो आंसर आ गया 6। इजी सा क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में इन्होंने बोला द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज इज लैम्डा, द वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर विल बी। फर्स्ट मेंबर लाइमन सीरीज का, लाइमन सीरीज कब होगी? इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल। लाइमन सीरीज के अंदर λ1 की वैल्यू 1 और λ2 की वैल्यू 2 होगी। और सेकंड मेंबर कब होगा? सॉरी, ये n1 की वैल्यू, n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू। और सेकंड मेंबर कब होगा? जब n2 की वैल्यू कितनी हो? 3 हो। तो बताओ वेवलेंथ कितनी होगी? सिंपली सॉल्व करो। यहां से वेवलेंथ फर्स्ट मेंबर की r
1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर 4 कितना आ गया 3r/4 1/λ1। तो λ1 की वैल्यू इन्होंने लैम्डा दे रखी है तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया 4/3r। ठीक है, इसी तरह जब हम उसके सेकंड मेंबर की निकालेंगे तो सेकंड मेंबर की किसके इक्वल होगी हमारे पास 1/λ2 इज इक्वल टू r 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9। तो कितना आया यहाँ से 8/9 1/λ2 λ2 किसके इक्वल आ गया 9/8 r। ठीक है, अब हमें λ2 की वैल्यू चाहिए थी इधर से r की निकाल दो इधर से निकाल देते r किसके इक्वल आ गया 4/3 r और 4/3 लैम्डा 4/3 लैम्डा पुट कर दो r की वैल्यू 4/3 लैम्डा तो λ2 किसके इक्वल आ गया 27/32 लैम्डा λ2 किसके इक्वल आ गया हमारा आंसर आ गया यही है। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particular hydrogen like ion emits the radiation of frequency 3 into 10 raised to the power 15 hertz when it makes transition from n is equal to 2 to n is equal to 1 the frequency of radiation emitted कब जब ट्रांजिशन होगा n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 तक तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी x डिवाइड बाई 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 हर्ट्ज। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, ए पर्टिकुलर हाइड्रोजन लाइक आयन एमिट्स रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इतनी फ्रीक्वेंसी एमिट आउट करता है व्हेन इट मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1 का स्केल और N2 का स्केल, और यहां से एनर्जी की जगह हम पुट करेंगे h न्यू। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, यहां से फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी, तो h की वैल्यू निकल गई। फ्रीक्वेंसी को इसके डिवाइड में कर दो और डिवाइड में करोगे तो 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 आ गया। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ भी नहीं करना कैलकुलेशन अभी, सिंपली इसको करो, ये कितनी होगी 1 - 1/4 तो 3/4, इतना करके इसको छोड़ दो। अभी इसकी सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में भी एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ट्रांजिशन होगा 1 to 1 - 1/3 का स्केल 9 तो कितना आ गया 8/9, इधर कर दो 8/9 और यहां आ गया h। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इन्होंने दी कितनी x/9 इंटू 10 रेज टू द पावर 15। सिंपल, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू यहां से पुट कर दो उठा के, क्योंकि जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, या तो वो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से हम r की, या फिर अगर एनर्जी की फॉर्म में है तो h की वैल्यू निकाल लो, और इधर से h की वैल्यू जब पुट करोगे तो कितनी आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 3, और ये बाकी पूरी टर्म ऊपर चली जाएगी 10 रेज टू द पावर 15। इस पूरी टर्म से ये कैंसल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और यहां से कितना बना 8 चौका 32, 32 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 15। तो हमारा आंसर कितना आ गया x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 32 आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये थे हमारे ईयर 24 के क्वेश्चंस। 9 क्वेश्चन इस साल आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 25 के अंदर जो क्वेश्चन एटम के आए हुए हैं।